अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले लास्ट लेक्चर के अंदर भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो डिजीज़ पढ़नी है वो है एम्फीसीमा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, ये होती क्यों हैं? ये पोल्यूटेंट्स की वजह से होती हैं। इनकी जो मेन कॉज होती है वो पोल्यूटेंट्स ही होती है, या स्मोक होती है, ये केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं। तो आज हमने पढ़ना है एम्फीसीमा। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। देखो बेटा, जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स का जो बेसिक यूनिट है हमने उसको क्या कहा? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये एक सैक्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, जब उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त ये डिजीज़ होती है। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी अगर पोल्यूटेंट है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, स्मोक चला जाता है, तो उससे जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं, सुराख जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त ये डिजीज़ होती है जिसको हम लोग एम्फीसीमा कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। अब जब एम्फीसीमा हो जाती है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? एयर सैक्स जो होते हैं वो लार्जर हो जाते हैं विद लेस सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एयर सैक्स लार्जर हो जाते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे जो उनके सुराख हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सुराख चाहिए वो तो बिल्कुल छोटे होने चाहिए, एयर स्पेसेस जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो स्लो। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर आ सकती हैं, ये सीरियस डिजीज़ इसके साथ भी हो सकती हैं। उसके अलावा जब एज द लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन, सो एयर कैन नॉट बी। एक हमने बात पढ़ ली कि इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं आ सकती, तो ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती जाती है। इसी तरह से जब लंग टिश्यूज़ ब्रेक करते हैं, ठीक है, लंग टिश्यू ब्रेक करने का क्या मतलब है कि एल्वियोलाई की जब वॉल्स ब्रेक कर रही होती हैं तो एक्चुअली वो लंग टिश्यूज़ ही तो होते हैं, ठीक है, जिससे लंग्स मिलकर बनता है, क्योंकि उसके वो यूनिट्स हैं। तो जब उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है तो लंग्स जब एक्सलेशन के बाद वापस अपनी पोजीशन पे या शेप में नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एयर बॉडी के अंदर आ चुकी होती है तो एक्सलेशन के ज़रिए से उसको हमने पुश आउट करना होता है, तो वो बाहर की तरफ नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगे तो बॉडी जो है वो बाहर की तरफ जाएगी ना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि लंग्स जो है वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ जाती है। तो वो चीज़ें नहीं हो पाती जो लंग्स अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते एक्सलेशन के बाद, जिसकी वजह से जो होती है गैसेस, ठीक है, वो रुक जाती है वहीं पे, बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से सीरियस कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। उसके अलावा ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो कि एम्फीसीमा के अंदर हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले है फटीग। फटीग क्या होता है? मसल क्रैम्पिंग को कहते हैं, जिसकी में हमारी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग फटीग कहते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमें, ठीक है, हमें बहुत सारे ये कफिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस सही से आ नहीं रही होती हमें, ठीक है, उखड़ी उखड़ी सांस आ रही होती है। उसके अलावा वेट लॉस, हमारे जो वज़न है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं उसकी एम्फीसीमा की। उसके बाद ये है कि जैसे जैसे सिम्टम्स ये इंक्रीज़ होती जाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक सीरियस डिजीज़ है, जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ती जाती हैं, अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, तो जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो अपने लंग टिश्यूज़ को लॉस्ट कर देता है अबाउट 50 to 70%, ठीक है। तो कितना नुकसान है इस चीज़ का? अल्टीमेटली हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुँचता है इस डिज़ीज़ की वजह से। That was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.